नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ऑफिशियली लेक्चर नंबर 4 यही है, चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ फोर्सेस का, अप्लाइड मैकेनिक्स, दिल्ली पॉलिटेक्निक का। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली पॉलिटेक्निक नहीं, ये लेक्चर बच्चों जो बच्चे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीटेक लीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके भी काम आएगा। चलिए, और दिल्ली पॉलिटेक्निक के अलावा जहाँ पर भी अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, जामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ पर टॉपिक सेम होते हैं। ठीक है, बट हम लोग स्पेशली दिल्ली पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हम लोग वो नाम रखते हैं। तो हम लोग बच्चों पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज का मेन टॉपिक रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, और ये मार्क कर लो, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बच्चों पहले हम एक समझते हैं कि इस लॉ की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्यों कोई लॉ पढ़ रहे हैं, उस लॉ का बेसिक पर्पस क्या है, ज़रूरत क्या है। तो पहले एक समझते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। मान लेते हैं बच्चों एक ऑब्जेक्ट पर 4, 5, 6, 7, 8, 10 फोर्सेज लग रही हैं, और मैंने बोला नहीं यार मुझे 10 फोर्स, फॉर एग्जांपल कि एक मेरे पास ये मार्कर है, इसमें मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, कोई पर्सन ऊपर से भी लगा रहा है, कोई पर्सन नीचे फोर्स लगा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट पे कई सारी फोर्स लगती हैं, तो हम क्या चाहते हैं, उन सारी फोर्सेस को हटाकर अगर मैं सिर्फ एक फोर्स लगाना चाहूँ और वो जो उस एक फोर्स का इफेक्ट आए वो सबके बराबर है। जैसे साउथ इंडिया की हीरो देखे होंगे ना आपने, उसमें क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग मार रहे हैं और वो अकेला बंदा उन सबके बराबर हिसाब किताब बना देता है, वो सेम बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स होता है। कई सारी फोर्सेस को हटाकर सिर्फ एक फोर्स लगाओ और उसका इफेक्ट उन सारी फोर्सेस के बराबर आए, बिल्कुल एग्जैक्ट आए, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो पहले समझ आया रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, दैट व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस को सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दो, एक ही फोर्स लगाओ। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ फोर्सेस, और जो सिंगल फोर्स का इफेक्ट आए वो सारी फोर्सेस के सेम बराबर आए, then that single force is called resultant force। और इसे बच्चों जनरली हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसे हम लोग R से डिनोट करेंगे। अगर मैं कहीं पर R लिखता हूं तो समझ जाना हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें समझ आया कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, बट ये निकालेंगे कैसे बच्चों। इस रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के हमारे पास मेथड क्या है, हमारे पास 3 मेथड हैं, दे ऑल आर ग्राफिकल मेथड। बच्चों वेक्टर को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं। उस ग्राफिकल में 3 मेथड होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम थ्योरम, एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पॉलीगन लॉ। तो हम लोग इसमें से आज क्या कवर कर रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएंगे। बात क्लियर होती है बच्चों सबको। अच्छा, इसके अलावा हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कंपोनेंट ब्रेक करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसको मैं 1 मिनट सिखा दूंगा। तो आपको समझ आया पैरेललोग्राम लॉ हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्स। तो हम लोग मेथड है हमारे पास फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का, और रिजल्टेंट क्या होता है समझ आया, सारी फोर्सेस के बजाय एक फोर्स लगे। ठीक है, चलिए तो पहले बच्चों हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग प्रॉपर प्रूफ करेंगे। तो जो डेफिनेशन क्या है मैं आपको समझा देता हूं फिलहाल डेफिनेशन यहां पर, कि व्हेन 2 कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी बी रिप्रेजेंटेड इन एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं कंकरेंट, मान लीजिए एक ऐसे, ठीक है, 2 बताता हूं मैं अलग से, कलर बना के दिखाता हूं, और एक मेरे पास कंकरेंट फोर्स है, ये 2 फोर्सेस मेरे पास कंकरेंट है। कंकरेंट याद है, पता है आपको, जो एक ही पॉइंट से अराइज होती हैं। गुड, अब क्या होगा, मैंने इसका अगर पैरेललोग्राम बनाया, चलिए पैरेललोग्राम बनाते कैसे, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचेंगे, ठीक, और क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचेंगे। ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं सब लाइनें बना के। बात क्लियर हुई। तो क्या होगा, अभी बन गया पैरेललोग्राम। तो मेरे पास 2 फोर्सेस थी, तो मैं नाम रखता हूं उनका, ये वाली फोर्स थी मेरी F1 और ये वाली फोर्स थी मेरी F2। तो ये वाली फोर्स है मेरी F2। तो मेरे पास 2 फोर्सेस हैं F1 और F2, और F1 F2 से मैंने दोनों कंकरेंट फोर्सेस से वो बनाया मैंने, और इसका मैंने यहां से क्या लिया, ऐसे करके देखो, ये इसका डायगोनल आया, ये देख रहे हो डायगोनल, ये डायगोनल आया। तो जो डायगोनल आया बच्चों वो है मेरे लिए रिजल्टेंट। बात समझ आई कि नहीं आई। और दोनों फोर्सेस के बीच का कुछ एंगल था, दोनों फोर्सेस के बीच का कुछ एंगल था, वो मान लेते हैं थीटा। तो दोनों फोर्सेस के बीच का था, इसको मैं डबल जानबूझ के दिखाया ताकि थोड़ा समझ आता है आपको। और जो रिजल्टेंट का एंगल है नीचे वाली फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ, कौन सी फोर्स के साथ, हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ, वो मान लेते हैं अल्फा आया।
ठीक, ये डायग्राम क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी डेफिनेशन बच्चों इसी डायग्राम से बनी है। ठीक है, एंगल अभी छोड़ देना 2 मिनट के लिए। तो क्या लिखा है, इफ टू कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी। मान लेते हैं एक बॉडी है आपके पास ये वाली ऐसे करके, और इस पर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब क्या होगा, इफ टू कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, यहां तक लिख लिया हमने, बी रिप्रेजेंटेड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम जो है आपका, इसकी दोनों साइड से हम उन फोर्सेस को दिखा रहे हैं। बात क्लियर है? आगे, देन देयर रिजल्टेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, बताया था रिजल्टेंट क्या होता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है may be represented in magnitude and direction. Represented may be in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Draw from the same point. तो same point से अगर diagonal draw करेंगे तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो F1 और F2 को हटाकर अगर मैं एक अल्फा एंगल पर R फोर्स लगा दूं, R भी एक फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, तो ये इन दोनों का सम होगा। सम मतलब रिजल्टेंट होगा। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये जो हमारा पैरेललोग्राम थ्योरम है जो हमने पढ़ा, इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा याद से। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, ओनली टू कंकरेंट फोर्सेस, 2 से ज्यादा कंकरेंट फोर्सेस के लिए हमारे अदर लॉ हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ हमने सुना था, पॉलीगन लॉ सुना था, आगे लेमिस थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी ध्यान रखना है कि लेमिस थ्योरम तो खैर वो सम करने के लिए नहीं होती, वो 3 अगर कंकरेंट फोर्सेस हैं तो उनके लिए होती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझना है कि ये जो आपके पैरेललोग्राम थ्योरम है 2 कंकरेंट फोर्सेस के लिए ही वर्क करता है। ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो यहां तक बात समझ आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी डायगोनल की अगर 2 लाइनें दो फोर्सेस को दिखा रही हैं तो उसका जो 2 लाइनें, तो उसका जो डायगोनल आएगा पैरेललोग्राम की 2 लाइनें अगर फोर्सेस को दिखा रही हैं तो उसका जो डायगोनल आएगा सेम पॉइंट से, वो क्या शो करेगा, उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट शो करेगा। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके प्रूफ पे। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं, उसका प्रूफ के हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। कैसे, पहले 2 कंकरेंट फोर्स बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक मेरी फोर्स ये रही, ठीक है, एक मिनट को थोड़ा छोटा करते हैं इसको। एक फोर्स मेरी ये है, ये फोर्स है मेरी F1। एक फोर्स मेरी कंकरेंट यहां से ऐसे करके है, ये मेरी फोर्स है F2। ठीक है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है बच्चों वो है मेरे पास थीटा। इनिशियली हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के लिए हम यहां से इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसका यहां से अभी बताया था आपको, जो जस्ट पहले बताया था, ये ऐसे करके बनाने के बाद इसका हम लोग क्या लेंगे, डायगोनल लेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा। तो ये हमने बनाया बच्चों डायगोनल, दैट इज अ रिजल्टेंट। क्लियर है? और इसके बाद यहां से ये वाला जो एंगल हमने लिया, इसकी डायरेक्शन के लिए अल्फा माना इसे। ठीक है, चलो यहां तक मामला क्लियर हुआ। ओहो, चलो ये रेड से करना था। ये हमें समझ आ गया कि क्या हमने किया, डायग्राम समझ आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझने से पहले मैं कुछ चीजें लिखूंगा, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे कि बुक से भी आप लोग लिख सकते हैं कि लेट 2 फोर्सेस F1 F2, मैं बता दूंगा अभी, एक मिनट पहले पूरा कर देता हूं उसे। हमने क्या किया, यहां से इसको मैं कलर चेंज करके बनाता हूं। यहां से हमने कंस्ट्रक्शन करी, ऐसे करके इसको आगे लेके गए और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सबने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, समझ लें। मैंने इसलिए कलर से बनाऊं ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये। ठीक है, अब ये आपका F2 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल पैरेलल है दोनों, तो ये भी क्या होगा आपका F2 होगा। तो इसको भी मैं F2 लिख सकता हूं। समझ आया क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये F2 है तो ये भी F2 है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार फटाफट से। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ऐसे करके, कि अगर आपके पास ये x है और ये अगर थीटा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, तो इसको लिख सकता हूं मैं x साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं x cos थीटा। करके दिखाता हूं दोबारा से तुम्हें, वैसे तो तुम्हें आना चाहिए, लेक्चर देख के आओ सारे के सारे। मान लीजिए ये x है, ये हमें गिवन है, ये मुझे नहीं गिवन, ये p, ये मुझे नहीं गिवन q, तो p और q की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में, और ये क्या है थीटा। तो मैंने क्या किया, p अपॉन x, तो p अपॉन x करोगे साइन थीटा आएगा।
तो P की वैल्यू क्या आई, इसे मल्टीप्लाई करो, अब ये तो पता होगा ना सबको, तो P बराबर क्या आया, x साइन थीटा। ये हम लोग कर चुके हैं भाई पुराने लेक्चर में, तो ये x साइन थीटा आ गया। तो ऐसे ही जब मैं F2 का ये वाला कंपोनेंट लूंगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पढ़ाए थे ना, तो ये वाला क्या आएगा मेरा, ये आएगा F2 साइन थीटा। बात क्लियर हुई। और नीचे वाला क्या आएगा, नीचे वाला आएगा F2 कॉस थीटा, एंगल के साथ वाला कॉस थीटा, एंगल के सामने वाला साइन थीटा। ये ब्रेक करना आ गया। अब मैं यहाँ पर इसके नाम रख देता हूँ बच्चों, ठीक है, चलो नाम रखते हैं इसके। ये हमारे पास हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये सारे पॉइंट्स आ गए ABCD, ठीक है। चलो, तो अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, अब हमें इसके अंदर अब यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है, मतलब प्रूफ है, क्योंकि इसका ये पैरेललोग्राम थ्योरम का प्रूफ है बच्चों, ध्यान रखना, हम प्रूफ कर रहे हैं। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसका लिमिटेशंस पढ़ी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ। ओहो, चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं, अब हम लोग इसे प्रूफ पढ़ रहे हैं इसका। तो प्रूफ में क्या करेंगे, लेट टू कंकरेंट फोर्सेस ऑफ F1, कौन सी, F1 एंड F2, दो फोर्सेस हो गए कंकरेंट, आर acting on a body at an angle theta with each other, at an angle theta with each other, ठीक है भाई, ये हो गया। और let their resultant is R। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में R मान लिया, जो हमने डायग्राम में करा। अब क्या करेंगे, ढंग से देखो बच्चों, सबने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ी होगी, वो कौन से आपका था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो इन ट्रायंगल, ढंग से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल आपका ABC, ये पूरा ये ABC ट्रायंगल की बात चल रही है, यहां से गए यहां तक आए, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, ढंग से देखो जरा। अगर ABC ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा दें, ठीक है, AB ट्रायंगल तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ABC, इन ट्रायंगल ABC जो AB का स्क्वायर होगा, देखो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा BC का स्क्वायर यहां से यहां तक, और प्लस AC का स्क्वायर, और प्लस AC का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, AB की वैल्यू रखेंगे, तो AB की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, AB की हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी R का स्क्वायर, ठीक है, बराबर BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू आएगी बच्चों F2 साइन थीटा इसका स्क्वायर, क्लियर है, प्लस AC की वैल्यू क्या आएगी, AC की वैल्यू आएगी दोनों को जोड़ के, ये प्लस ये, देखो ना, पहले F1 AD और प्लस DC, तो मैं दो बार ना लिखने के बाद मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको F1 प्लस F2 कॉस थीटा का स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने इसमें ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में हमने क्या लगा दिया, अपना पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अच्छा, AC के अंदर दो चीजें थी, F1 प्लस F2 कॉस थीटा, दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब ढंग से देखो जो बच्चों, R स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और स्लो कर लेना, वीडियो नहीं समझ आए तो। F2 का स्क्वायर, तो मैं भी स्लो हो जाता हूं, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लो मैं स्लो मोशन में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो बच्चों ये A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB होगा, तो A स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर, चलो F1 स्क्वायर, B स्क्वायर तो है का B क्या है आपका F2 कॉस थीटा, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस अब देखो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू A के बजाय क्या है F1 इंटू AB, अच्छा B क्या है आपका F2 कॉस थीटा। तो दोबारा फिर समझो, ये A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, क्लियर है। अब बच्चों ढंग से देखोगे अगर आप, तो अगर आप देखोगे तो इस वाले में और इस वाले में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है F2 कॉमन है, तो ठीक है हम देख लेते हैं बच्चों। तो R स्क्वायर बराबर F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, किसमें से लिया, इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा, इसमें से क्या बचेगा
इसमें से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। अब क्या बचा, ये क्या रहेगा f1 स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 2f1 f2 कॉस थीटा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा 1, सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए यहां पर समझते हैं अब। तो यहां पर क्या आएगा आर स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा f2 स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो गया f2 स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया ना, समझ आया, ये पूरा 1 हो गया प्लस क्या आएगा f1 स्क्वायर प्लस ये क्या रहेगा 2f1 f2 कॉस थीटा। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूं r को हटा के, तो अंडर रूट ऑफ क्या भैया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है बच्चों, थीटा है दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी बार वही लगाया देखो मैंने, ये इस पे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमें और करना होता है, ये अल्फा की वैल्यू और निकाली होती है, पूरा खत्म करना होता है। वो कैसे निकालेंगे, तो अगेन इन ट्राइंगल, तो अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ABC। तो ABC अगर ट्राइंगल लोगे आप तो इसमें बच्चों tan अल्फा लगा दो। कैसे, देखो ये ट्राइंगल है ना आपका, तो इसमें ये अल्फा एंगल ले लो, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है बच्चों AC, तो आपका AC या आपका आ गया पूरा AC। तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया tan अल्फा, अल्फा बेसिकली डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आया हमारा। तो BC की वैल्यू क्या है बच्चों, BC की वैल्यू है आपकी, लिखता हूं फाइनली f2 साइन थीटा, और AC की वैल्यू 2 से मिलकर बनी है f1 प्लस f2 साइन थीटा, तो f1 प्लस f2 कॉस थीटा। ये आपकी डायरेक्शन आ गई। तो ये दो जो फॉर्मूले मैंने बनाए हैं ये आपके एज इट इज न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अब इसके बाद बच्चों ये पूरा पैरेललोग्राम का थ्योरम, इसमें डेफिनेशन पूरा डेरिवेशन मैंने कराया। इसके बाद बच्चों इसमें बचता है इसके स्पेशल केसेस और ट्रायंगल लो पॉलीगन लो, वो हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहां तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो या कुछ डाउट लगा हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी आपको वीडियो में लगता है नहीं समझ आया, कुछ पूछना है कुछ बताना है, वो आराम से आप पूछिए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है आपकी हेल्प करने की। और उस दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, इसको 2 से 3 बार देखेगा वीडियो को, फिर भी डाउट लगे तो पूछे, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा कई बार इशू आता है। ठीक है, चलिए फॉर थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे स्पेशल केसेस के साथ, पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ के साथ। पूछते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।